कभी सोचा है, अगर अल्लाह आपसे वो चीज मांग ले जो आपको सबसे ज्यादा अजीज हो, क्या आप दे सकेंगे? क्या आपका ईमान, जज्बा और मोहब्बत सब एक हुक्म पर कुर्बान हो सकते हैं? सुनिए, ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये तहरीक का सबसे बड़ा लम्हा है। एक आजमाइश जो दिल चीर देती है मगर रूह को जिंदगी बख्शती है। वो रात गहरी थी, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे और अल्लाह का एक बंदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म का मुंतजिर था। उन्होंने एक ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब जो उनके दिल की गहराइयों को चीरता चला गया। ख्वाब में वो अपने बेटे को, अपने जिगर घोषे को ज़बह कर रहे थे। यह कोई मामूली ख्वाब नहीं था, यह नबी का ख्वाब था और नबियों के ख्वाब वही हुआ करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन हो चुका था, यह अल्लाह का हुक्म है। एक लम्हे को सोचिए, बुढ़ापे में मांगी गई दुआ, बरसों की इल्तिजा के बाद मिली हुई नेमत, वो बेटा जिसे देखकर दिल को करार आता हो, जिसकी मुस्कुराहट में रब की रहमत नजर आती हो, अब उसी बेटे को रब के हुक्म पर ज़बह करना हो। यह सिर्फ आजमाइश नहीं थी, यह सबसे बड़ी बंदगी की मिसाल बनने जा रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब को मामूली नहीं समझा। वो जानते थे कि यह रब का पैगाम है और खलीलुल्लाह का मकाम ऐसा नहीं होता जो किसी आजमाइश से गुजरे बिना आ दिया जाए। लेकिन कुर्बानी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, जज्बात की भी होती है। इस ख्वाब को समझना आसान था, मानना भी ईमान का तकाजा था, मगर अमल करना, वो तो रूह की गहराइयों को झंझोड़ देने वाली बात थी। फिर वो लम्हा आया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से बात की। वो बेटा जो अभी लड़कपन की दहलीज पर था, मासूम, प्यारा, नरमी से बात करने वाला, फरमाबदार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? एक बाप बेटे से मशवरा नहीं ले रहा था, वो सिर्फ अपने जज्बात बयान कर रहा था, अपनी आजमाइश की शिद्दत को बांट रहा था। मगर जवाब सुनकर वक्त थम गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। कैसा जवाब था वो! ना खौफ, ना फरियाद, ना आंखों में आंसू, ना आवाज में लरजिश, सिर्फ तस्लीम, सिर्फ इत्ताअत, सिर्फ यकीन। एक बाप जो अल्लाह का खलील है, एक बेटा जो अल्लाह का नबी है, दोनों मिलकर इत्ताअत के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां सिर्फ ईमान बोलता है, जज्बात खामोश हो जाते हैं। अब तैयारी शुरू हुई, कुर्बानी की तैयारी। ना कोई दिखावा, ना रिया, ना शोर, एक छुरी, एक रस्सी और दिल में वही यकीन, यह जो कुछ है सब अल्लाह का है। अगर वो चाहे तो हम अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान कर दें। यह पहला कदम था, बंदगी का पहला इम्तिहान। अल्लाह ने अपने खलील से वो मांगा जो उन्हें सबसे ज्यादा अजीज था, और खलीलुल्लाह ने देर नहीं की, शिकवा नहीं किया, सवाल नहीं किया, बस लब्बैक कहा। सुबह का वक्त था या शायद सहर पहर का। सूरज की रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी, आसमान पुरसुकून था, लेकिन दो दिल अल्लाह की रजा से लरज़ां थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो बेटा जिसने अल्लाह की रजा के सामने अपना सर झुका दिया। दोनों खामोशी से उस मैदान की तरफ जा रहे थे जहां इताअत की वो मिसाल कायम होने जा रही थी जो कयामत तक के लिए बाकी रहेगी। रास्ते में ना कोई शिकवा, ना कोई सवाल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी थी, दिल में तूफान, आंखों में नमी और कदमों में लरजिश नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह का हर हुक्म खैर ही में होता है। वो मकाम आया, बेटे को जमीन पर लिटाया, चेहरे के बल, ताकि बाप की निगाह बेटे के चेहरे पर ना पड़े, जज्बात गालिब ना आ जाएं, कमजोरी दाखिल ना हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रस्सी से बेटे के हाथ और पांव बांधे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद मदद की, छुरी हाथ में ली और लरजते दिल के साथ छुरा चलाने लगे। वो लम्हा जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं, बाप के हाथ में छुरी, बेटे की गर्दन पर और आसमान साकित। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से छुरी चलाई, मगर वो छुरी जो हमेशा काटती थी आज नहीं काट रही थी। बार बार चलाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम साकित, खामोश, मुतमिन। यह इताअत का वो दर्जा था
जो इंसानियत की मीराज बन गया। फिर यकायक आसमान से निदा आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। अल्लाह ताला ने अपने खलील की आजमाइश मुकम्मल कर ली थी और वो कामयाब हो चुके थे। उसी लम्हे जन्नत से एक अजीम मेंढा नाजिल हुआ, सफेद खूबसूरत नूरानी, जिसे हजरत जिब्रील अलैहि सलाम लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया, वफ़दैनाहु बिज़िबहिन अजीम, और हमने उस बेटे का फिदया एक अजीम कुर्बानी से दे दिया। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने वो मेंढा अल्लाह के नाम पर ज़बह किया। जमीन ने इताअत की खुशबू को महसूस किया, आसमान ने सजदे की खुशी देखी और फरिश्ते इस मंजर को हैरानी से देखते रहे। ये कुर्बानी सिर्फ गोश्त और खून का नाम नहीं था, ये खालिस इताअत का मुजस्समा थी। अल्लाह ने इस लम्हे को, इस कुर्बानी को, इस जज्बे को क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया। और यूं खलीलुल्लाह ने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए एक मशअल राह बन गया। और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की इताअत ने यह साबित कर दिया कि सच्ची बंदगी में खौफ की कोई जगह नहीं होती। जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया, और जब अल्लाह ताला ने एक अजीम जानवर के जरिए उसका फिदया अता फरमाया, तो ये वाकया सिर्फ एक किस्सा न रहा, ये एक सुन्नत बन गया, एक अलामत बन गया, एक ऐसा रास्ता जिस पर हर मोमिन को चलना था। कुर्बानी का मकसद सिर्फ एक जानवर को ज़बह करना नहीं, इसका असल मकसद ये है कि इंसान अल्लाह के सामने अपनी सबसे कीमती चीज पेश करने के लिए तैयार हो जाए। कुर्बानी ये पैगाम देती है कि अगर अल्लाह के दीन, उसके हुक्म, उसकी रजा की बात आए, तो बंदा ये ना देखे कि क्या छोड़ रहा हूं, बल्कि ये देखे कि किसके लिए छोड़ रहा हूं। अल्लाह को ना गोश्त चाहिए न खून। कुरान कहता है, लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक न इन कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है, न उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। यानी अल्लाह सिर्फ तुम्हारे दिल का हाल देखता है, ये कि तुमने कुर्बानी के वक़्त दिल में कैसा जज्बा रखा। क्या तुम वाकई कुछ कुर्बान कर रहे हो या सिर्फ रस्म निभा रहे हो? कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ अल्लाह का अता किया हुआ है, और अगर वो मांगे तो हमें वो फौरन लुटा देना चाहिए। ये अमल हमें झंझोड़ देता है कि हम अपनी जात, अपनी ख्वाहिशात, अपने गुरूर, अपनी मोहब्बतें, हर चीज को अल्लाह के रास्ते में रख दें। हर साल जब हम जानवर की गर्दन पर छुरी चलाते हैं, तो हकीकत में हमें अपनी नफसानी ख्वाहिशात को ज़बह करना होता है, अपने तकब्बुर को, हसद को, लालच को, खुदगर्जी को। यही असल कुर्बानी है, नफ्स की कुर्बानी। और ये सुन्नत सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की नहीं, ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुर्बानी का साल नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 2 मेंढे ज़बह किए, एक अपनी तरफ से और दूसरा अपनी उम्मत की तरफ से। तो जब हम ईद उल अजहा पर जानवर ज़बह करते हैं, तो ये एक रस्मी त्यौहार नहीं होता, ये बंदगी की वो यादगार होती है जिसमें हम हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की कुर्बानी को याद करके ये वादा करते हैं कि हम भी अपने रब के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। ये वो लम्हा होता है जब दिल कहता है, ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो मेरी सबसे कीमती चीज भी तेरे कदमों पर कुर्बान है। कुर्बानी सिर्फ एक तारीख नहीं, सिर्फ एक रस्म नहीं, ये ईमान का ऐलान है। ये उस अहद की ताजदीद है जो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने अल्लाह से किया था कि अल्लाह का हर हुक्म हमारी हर चाहत से बालातर है। आज हम जब ईद उल अजहा के दिन जानवर खरीदते हैं, उसे संवारते हैं, उसके लिए चारा लाते हैं, उसे मोहब्बत से पालते हैं और फिर कुर्बानी के दिन अल्लाह के नाम पर उसे ज़बह करते हैं, तो हम हकीकत में हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की उस इताअत को जिंदा कर रहे होते हैं जिसने अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखा। लेकिन सवाल यह है कि यह कुर्बानी किन पर लाजिम है? क्या ये सब के लिए है? क्या ये एक मुआशरती फैशन है या दीनी फर्ज? इस्लाम हमें इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में देता है। कुर्बानी वाजिब है उन मुसलमानों पर जो 1. बालिग हों, यानी सने बुलुगत को पहुंच चुके हों। 2. साहिब निसाब हों, यानी जिनके पास ईद उल अजहा के दिन फज्र के वक्त इतनी दौलत, सोना, चांदी, नकदी या माल तिजारत हो जो ज़कात के निसाब के बराबर या इससे ज्यादा हो।
3. मुकीम हों यानी सफर में न हों। 4. अक्ल ओ होश रखते हों यानी मुकम्मल शऊर के हामिल हों। यानी जिस तरह ज़कात एक माली इबादत है, उसी तरह कुर्बानी भी एक माली इबादत है, और ये उन लोगों पर लाजिम है जिन्होंने अल्लाह की तरफ से इतनी हैसियत हासिल की हो कि वो किसी जानवर की कीमत बर्दाश्त कर सकें। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक माली फर्ज नहीं बल्कि एक रूहानी रिश्ता है। हम जानवर के जरिए दरअसल अपनी इताअत, अपनी फर्माबरदारी और अपनी मोहब्बत को अल्लाह के सामने पेश करते हैं। कुर्बानी में एक और अहम बात, ये अल्लाह के लिए की जाती है, न कि नुमाइश के लिए, न फख्र के लिए, न सोशल मीडिया की वीडियोस के लिए। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। कह दो, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। लिहाजा जब हम कुर्बानी करें तो नियत साफ हो, दिल में आजिजी हो और निगाह सिर्फ अल्लाह की रजा पर हो। और एक आखिरी बात, कुर्बानी के गोश्त को बांटना, मुस्तहिकीन तक पहुंचाना, ये इस सुन्नत का हिस्सा है। अपने अजीजों को, हमसायों को, गरीबों को, सबको इस खुशी में शरीक करना ही असल रूह है इस इबादत की। कुर्बानी सिर्फ छुरी से गोश्त काटने का नाम नहीं, ये अपने नफ्स की गर्दन पर छुरी फिरने का पैगाम है कि ए नफ्स, तू मेरा मालिक नहीं, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है और मैं उसी के हुक्म का बंदा हूं। और यही पैगाम लेकर हर साल हर दिले मोमिन की जबान पर यह सदा गूंजती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं हाजिर हूं ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं।